दोस्तों नमस्कार। आज हम अपनी इस वीडियो में यूपीएससी की परीक्षा में निबंध के प्रश्न पत्र को कैसे हम डील करें या कैसे हम बेहतर निबंध लिखें, इससे संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यूपीएससी की मुख्य परीक्षा से यूपीएससी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 22 अगस्त से शुरू होने वाली है। ऐसे में मुझे उम्मीद है कि जो उम्मीदवार इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे होंगे, उन्होंने अपनी तैयारी अच्छे से कर ली होगी और अब समय बहुत ज़्यादा तो बचा नहीं है। अपने इस वीडियो के माध्यम से हम निबंध के प्रश्न पत्र में यदि उन्हें कोई सहायता पहुंचा सकें तो हमें बहुत खुशी होगी। और यूपीएससी में 2 निबंध लिखने होते हैं और ये पेपर जो है 250 अंकों का होता है। 250 अंकों में आपको 2 निबंध लगभग 1000 से 1200 शब्दों में दोनों को लिखना होता है, यानी हजार के शब्दों में 2 निबंध लिखने होते हैं। और यदि आप दोनों में 125 प्लस अंक अर्जित करते हैं तो मान के चलिए कि आपने अच्छा निबंध लिखा है। अब सवाल है कि कैसे हम बेहतर निबंध लिखें और किन किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। स्टूडेंट लिखते समय कौन कौन सी गलतियां करते हैं, इन्हीं विषयों पर हमारा आज का ये टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि निबंध लेखन में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं जो स्टूडेंट जिस बात को नहीं पकड़ पाते हैं, उन चीज़ों से आपको बचना होगा। तो 4-5 ऐसी चीज़ें हैं या कमियां हैं जो आपके प्रश्न पत्र में अक्सर होती रहती है और स्टूडेंट इस बात का आभास उनको नहीं होता है कि उन्होंने किस पक्ष को ज़्यादा लिख दिया है या किसकी आवश्यकता नहीं थी। तो आइए हम सीधे अपने अपने उस बिंदु पर पहुंचते हैं। निबंध लेखन में जो सबसे पहली समस्या होती है वो है कि टॉपिक की मांग के अनुसार स्टूडेंट या तो शुरुआत नहीं कर पाते हैं, जिसे हम भूमिका कहते हैं। तो भूमिका और निष्कर्ष दोनों में कोई तारतम्यता नहीं होता है। कई बार स्टूडेंट कोटेशन तो लिख देते हैं, लेकिन वो कोटेशन उनके अगले पैराग्राफ से रिलेटेड नहीं होता है या प्रश्न के टॉपिक जो दिया गया है होता है उससे डायरेक्टली वो रिलेटेड नहीं होता है। ऐसा लगता है कि पूछा कुछ गया है और आप कहीं और से शुरुआत कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी मेजर मिस्टेक है, इसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दूसरी जो प्रमुख बात है जिसे स्टूडेंट को समझना चाहिए कि उनका निबंध कई बार साहित्यिक कुछ अधिक ही हो जाता है, यानी किताबी बातें आपके निबंध में बहुत ज़्यादा आ जाती हैं और जो मूल बातें हैं या दुनिया का जो अपना अनुभव है, जो आपके अपने व्यवहारिक अनुभव हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग देखते हैं, इन चीज़ों का भी समावेशन छूट जाता है। यानी अगर आपने अपने निबंध में केवल ऐतिहासिक, केवल किताबी बातें ही लिख दी जो आपने अपने तैयारी के दौरान पढ़ा है, तो भी वो निबंध की रोचकता को खत्म कर देता है और फिर नंबर कम आने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट है जो बीच बीच में स्टूडेंट्स कोटेशन या गज़ल पंक्तियाँ आदि का यूज़ करते हैं, उसका भी आगे या पीछे यानी ऊपर या नीचे के पैराग्राफ से डायरेक्टली कोई जुड़ाव नहीं होता है। ऐसा लगता है कि बस समझाया गया है कि आप पंक्तियाँ डालिए, गज़ल या कविताओं को डालिए, तो उसको डाल देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो एक रिलेशन होना चाहिए कि जो भी आप कोटेशन या कविताएँ या किसी महापुरुष के विचार को अगर आप बीच में डाल रहे हैं, तो वो आपके पैराग्राफ और दिए गए टॉपिक से वो कनेक्टेड है, वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि कई बार कुछ उदाहरणों को, चाहे टॉपिक कुछ भी हो और स्टूडेंट उसको उसमें लगता है कि जबरन ठूँस दिए हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक ऐसा टॉपिक है जलवायु परिवर्तन का, जो अक्सर जब भी कोई समस्याएं पूछी जाती हैं तो आमतौर पर यह देखने को मिलता है कि इस टॉपिक को स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल को स्टूडेंट अपने निबंध में इंसर्ट कर देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे धर्म सुधार आंदोलन, जहाँ राजा राम मोहन राय या समाज सुधार से संबंधित अन्य पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महापुरुषों ने जो धार्मिक सुधार आंदोलन के कार्य किए, इस पॉइंट को भी स्टूडेंट कई बार बिना उससे रिलेशन तय किए समझे इसको भी डाल देते हैं। तो इन चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए। कई बार एक और गलती जो स्टूडेंट करते हैं कि जो आपका निबंध है, निबंध लिखने के बाद जो पैराग्राफ होता है उसके बाद वो एक प्रश्न उठाते हैं
क्वेश्चन उठाया जाता है टॉपिक के अकॉर्डिंग, ऐसा स्टूडेंटों को बताया जाता है कि क्वेश्चन रेज करना शायद बेहतर होता है, और ये बात ठीक है। पर यहाँ स्टूडेंट इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि कितने प्रश्न उठाएं। कई बार स्टूडेंट 7, 8, 9, 10 प्रश्न उठा देते हैं। इतने सारे प्रश्नों की कोई आवश्यकता नहीं है। कई बार ये एक ऐसा दोष क्रिएट करता है कि आप मूल टॉपिक से भटक गए और आप अपने ही प्रश्नों का आंसर आगे लिख दिए, जो आपको आपके नंबरों को कम कर सकता है और करता भी है। अगर आप क्वेश्चन रेस करना चाह रहे हैं तो बहुत सटीक और रेलेवेंट 2 से 3 प्रश्न ही उसमें उठाइए, जो आपके लिए ठीक रहे और जो टॉपिक के अकॉर्डिंग हो, जिसको एलाबोरेट करने में आसानी हो। तो ये 4-5 चीज़ें आप निबंध लेखन में स्टूडेंट जो कमियां प्रस्तुत करते हैं, या उनके निबंध में यही सारी कमियां अधिकतर रहती हैं। अगर आप इन समस्याओं को ठीक कर लेते हैं तो आपका निबंध ठीक ठाक हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि एक अच्छे निबंध में एक निबंध को अच्छा कैसे बनाया जा सके। दोस्तों, निबंध लिखने के लिए बहुत सारे उसमें इनपुट्स डालने होते हैं। जैसे एक फसल को बेहतर बनाने के लिए, किसी पौधे को बेहतर बनाने के लिए उसमें खाद पानी की एक निश्चित खुराक समय समय पर देना चाहिए। निबंध में भी यही फॉर्मूला काम करता है। आपने जो भी टॉपिक चुना, पहले उसको ठीक से समझ लीजिए। उससे संबंधित जितने भी आयाम हो सकते हैं आप उनको सोच लीजिए, कहीं रफ पेज पे एक बार वर्कआउट कर लीजिए। उसके बाद एक क्रमबद्धता तय करते हुए उनको लिखिए। हम अभी बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपके निबंध को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है, रोचक बनाती हैं। इसमें जैसे नंबर 1 पे आप ये कह सकते हैं कि विश्व इतिहास से संबंधित कुछ घटनाओं, जैसे पुनर्जागरण और प्रबोधन काल की बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो निबंध के शुरुआत में आप यूज़ कर सकते हैं या बीच में भी यूज़ कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे इनका इस्तेमाल करके आप अपने निबंध को बेहतर बना सकते हैं। भौगोलिक खोजें, वह विश्व इतिहास से संबंधित, क्रांति से संबंधित उदाहरण, प्रबोधन से संबंधित विचार, महापुरुषों के विचार, जॉन लॉक, रूसो, कांट और कार्ल मार्क्स, इनके बहुत सारे ऐसे कोटेशन हैं, इनके विचार हैं जो आपके निबंध में जान डालने का काम करते हैं। इसी तरह निबंध को बेहतर बनाने में जो भक्ति काल रहा है, वहाँ पर आप देखेंगे कि कबीर, मीराबाई, गुरु नानक या सूफी संतों की बहुत सारी ऐसे कविताएं हैं, दोहे हैं या उनके विचार हैं, जो निबंध में बीच बीच में आप जहाँ लगे कि हाँ ये से संबंधित है, उसको अगर आप डालेंगे तो आपका निबंध वाकई इंटरेस्टिंग और रोचक होगा। दोस्तों, आपका जो जीएस पेपर 4 का सिलेबस है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, उसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो निबंध के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। जैसे उसमें महापुरुषों, जीएस पेपर 4 नीति शास्त्र में कुछ टॉपिक हैं, जैसे मूल्य विकसित करने में समाज की भूमिका, परिवार की भूमिका, इसी तरह भारत और विश्व के नैतिक विचारकों का योगदान, नीति शास्त्रीय दुविधाएं, मूल्य, ईमानदारी, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, ये सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनकी अच्छी समझ अगर आप निबंध में यूज़ करेंगे तो वाकई आपके निबंध जो है वो बहुत ही अच्छा लगेगा और उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। जैसे किसी सब्जी में अगर आपने मसाले अच्छे यूज़ किए हैं तो सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है, वही चीज़ निबंध में भी अप्लाई होता है। मैं जल्दी से बता दूं, कुछ और भी चीज़ें हैं जो निबंध को बेहतर बनाती हैं। जैसे संविधान का जो बुनियादी संरचना है, संविधान की जो मूल्य हैं, संविधान की जो मुख्य मुख्य फंडामेंटल्स राइट से संबंधित बातें या विचार हैं, या जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वगैरह हैं, ये भी एग्जाम्पल के तौर पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से भी बहुत सारे ऐसे मूल्य और विचार हमने लिए हैं और जो हमने संविधान में उनको संजोया है। तो आप राष्ट्रीय आंदोलन से गांधी, नेहरू, सुभाष या भगत सिंह के विचारों या उनके योगदानों से संबंधित, उनकी वीरता के कारनामों से संबंधित घटनाओं का भी उदाहरण आप अपने निबंध में अवश्य दिया करिए। इससे निबंध की क्वालिटी बहुत बेहतर होती है। इसी तरह कुछ पर्यावरणीय समस्याएं या डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, या यदि किसी इलाके में कोई ऐसी समस्याएं हैं केस स्टडीज़ के रूप में, तो भी आप उसको उसमें ज़रूर डालिए। बाकी कविताएं, गज़ल, ये सारी चीज़ें तो बीच बीच में डालना ही चाहिए, क्योंकि आपको 2 निबंध लिखना है तो दोनों अगर 2 तरह से लिखें और बीच में अगर आपने कहीं दुष्यंत कुमार की कविताएं या गज़लें डाल दी
मिर्ज़ा गालिब के कुछ शेर आपने यूज़ कर लिए तो वाकई आपका निबंध बहुत ही बेहतर हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश के, अंग्रेजी लेखकों, पोएट्स के भी उदाहरण दे देते हैं, तो एक आध जगह आप उसको भी डाल सकते हैं, ये चीज़ें बेहतर होती हैं। भारतीय फ़िल्मों में भी बहुत सारे डायलॉग, बहुत सारे सीन ऐसे हैं जो इंसानी जीवन के बहुत सारे समस्याओं का निदान करते हैं या चीज़ों को बेहतर बनाने में उनका बहुत योगदान होता है। इसी तरह बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं, तो आप बीच-बीच में किताबों का नाम, वहाँ से ली गई बातें या उनका जो इम्पोर्टेंट है निबंध के टॉपिक में, आप उसको फिट करते रहिए। ये आपके निबंध को बेहतर अवश्य ही बनाएगा। तो दोस्तों, ये मोटी-मोटी बातें थी जो कैसे आप एक बेहतर निबंध लिख सकते हैं और कौन-कौन सी समस्याएँ स्टूडेंट करते हैं, उनसे आप बच सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारा ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, और इन चीज़ों का आप अवश्य इस्तेमाल करके अपने इस निबंध को बेहतर बनाइए। एक अच्छा निबंध आपके फाइनल मार्क्स के जो लिस्ट है, तालिका है, उसमें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इससे जुड़ी यदि कोई समस्या है या अगर आप इनसे संबंधित किसी मुद्दे पर और बातें करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको इसी लिंक में कहीं मिल जाएगा। अगली बार हम फिर किसी ऐसे ही मुद्दे जो सिविल सेवाओं से जुड़े हों या युवाओं के कैरियर, रोजगार या देश की समस्याओं से जुड़े हों, ऐसे मुद्दों पर हम फिर एक जल्द ही अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए